सेक्शन फॉर्मूला यहां से था ना, ये मैं स्लाइड फिर पीछे कर लूंगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कोई बताएंगे? व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? क्या होता है सेक्शन फार्मूला? कैन यू एनीवन ऑनलाइन, कैन यू हेयर मी? यस सर। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको x1 y1 एंड z1, दूसरी कोऑर्डिनेट दे रखी है x2 y2 एंड z2, ये है अपने पास। तो अगर ये पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमें क्या कर रहा है, यहां से यहां तक m रेशियो में और इसको n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक्चुअली क्या दे रखा है कि आपके पास पी ए डिवाइडेड बाई पी बी, दैट इज रेशियो m अपॉन n, ये गिवन है, ये गिवन है। तो ये वास्तव में एपी डिस्टेंस नहीं है, तो अगर रेशियो में है तो इसको आप के फॉर्मेट बना लीजिए, के से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, बट रेशियो है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बोला है कि राम एंड श्याम के एज जो है, एजेस जो है आपके पास इन द रेशियो 2:3 एंड द सम ऑफ द एजेस विल बी 45। तो व्हाट विल बी द एजेस ऑफ राम, कैसे बनाओगे आप? एज ऑफ राम एंड श्याम कैसे बनाएंगे? ये राम और श्याम का उम्र जो है उसके एज का दिए रखा है, आपका रेशियो के फॉर्मेट में दे रखा है, और उसका क्या दे रखा है, समीशन एडिशन दे रखा है दोनों के एज का। तो कैसे सॉल्व कैसे करते हो, कैसे स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे? पहले तो इसको रेशियो पे x लाए, बोलोगे ना कि ऐसे बोलेंगे कि लेट द राम एज इक्वल टू 2x एंड श्याम इक्वल टू 3x, तो 2x और 3x बोल रहे हो ना आप, तो वहीं पर यहाँ पर रेशियो दे रखा है m:n, तो इसको हम लोग बोलेंगे m के और n के, ठीक है। x इसलिए नहीं ले रहे कि x की चर्चा x1 और x2 ऑलरेडी हो चुका है, तो आप इसके फॉर्मेट में। अब मेरे को बताओ सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि ये p पॉइंट कैसे निकलेगा, ये p पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये क्या होता है एक्चुअली। अच्छा 2D के लिए आपने पढ़ा है, 2D के लिए इस चीज को 2D के लिए कैसे पढ़ोगे, 2D के लिए आपने पढ़ा होगा, ये जैसे दो पॉइंट के लिए है ए और बी, x1 y1 x2 y2, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए अगर पी पॉइंट हो, ये एम के और ये एन के, तो क्या होता है पी पॉइंट, क्या होता है पी को अगर हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मान लिया, तो पी की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मानने से आपके क्या होंगे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू ये देखो, इसके साथ ये जो होगा इसके साथ जाएगा, ठीक है, mx2 प्लस ये जो होगा इसके साथ जाएगा nx1, सब इंटर में पढ़ना था, डिवाइडेड बाई m प्लस n, होता है क्या, और y क्या यस होता है, सर। m y2 m प्लस y2 and y1 y1 by m डिवाइडेड plus बाई m प्लस n। n, ये इंटरनल डिवीजन होता है, ठीक है, उसी को सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अगर ये एक्सटर्नल में रहता है तो ये क्या होता है, निगेटिव लग जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है, तो मतलब इसको आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड बढ़ा दिए तब ऐसा होगा, ठीक है, इस लाइन को आपने बढ़ा दिया तब ऐसा होगा। तो सिमिलरली आप मेरे को बताओ इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए क्या होगा, जैसे इसकी अगर कोऑर्डिनेट में मान लूं x y z, तो x y z क्या होगा, x की सर वैल्यू mx2 mx2 n प्लस x1 nx1, by हाँ m x1 प्लस n m plus होगा क्या, n। यस सर, यस। यस सर। उसके बाद y क्या होगा, उसी तरह से my2 प्लस प्लस
N y1 y1 by m plus m. m प्लस n, और z क्या हो जाएगा, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो गया p का फॉर्मेट होगा, अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव साइन सर ये लगा। एक्सटर्नल डिवीजन नहीं समझ में आया सर। एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, ये इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर देगा तब होगा। एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, ऐसा लो मैं बता दे रहा हूँ, फिगर बना दे रहा हूँ, देखो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा, जैसे ये है, ये ए बी है, ठीक है, तो ये लाइन के बीच से कहीं पी पॉइंट मिल रहा था ना, इसको एक्सटेंड कर दिया यह आगे की ओर यहाँ पर, तो ये पॉइंट पी हो गया। तो अब आपके पास क्या दिया रहेगा, ए पी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, फिर भी अभी वही है, पी पी इज इक्वल टू एम बाई एन। तो वो लाइन में लिखेगा कि दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन, तो यहां से लेकर के ये यहां तक होगा क्या, एम के, और यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा, एन के। अब इंटर में पढ़ना है, सब भूले हुए हो, साइंस के स्टूडेंट को तो जानना चाहिए कम से कम, सारा स्टार्टिंग में पढ़ना है, 11th क्लास में ही पढ़ना है। एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हुआ, ये इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। ये इंटरनल डिवीजन के लिए हम लोग जनरली इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला पूछते हैं, पढ़ते हैं, और आपके पास 80% क्वेश्चन जो होता है इंटरनल डिवीजन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 20% क्वेश्चन हुए तो जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो आपके क्वेश्चन में मेंशन करेगा, और ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे क्या इंटरनल डिवीजन से पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इंटरनल डिवीजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपसे एक्सटर्नल डिवीजन भी पूछ सकता है। आपको समझने के लिए देखो, ये जो ए बी लाइन थी उसको क्या गया, एक्सटेंड किया गया पी तक, ठीक है, तो बाहर से, ये बाहर से डिवीजन हो गया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक एम के, और यहां से लेकर के यहां तक एन के, तब ये क्या होगा, निगेटिव होगा। नोट में आप लिख लेंगे निगेटिव साइन, साइन इंडिकेट केट क्या, एक्सटर्नल डिवीजन। तो जब आपके पास बोले कि एक्सटर्नल डिवीजन है तो क्या करेंगे, आप निगेटिव लगा देंगे इसमें, ठीक है, यहाँ निगेटिव लगा देंगे। चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए सभी लोग, और मैं आऊँ वेक, कहाँ तक है, यहाँ से है ना, कहाँ तक नोट कर लिया है, यहाँ तक किया है, हाँ नोट कर लीजिए, क्योंकि पीछे का वीडियो आधा से ही रिकॉर्ड हो पा रहा है। कैन इट विजुअल, विजुअल सर है, हो गया सर। ऐसा दिख रहा है, उतार लिया प्लीज भाई। हो गया नोट। 1 मिनट सर। तो एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं, तो 3D में एक्स वाई जेड तीनों आएगा, है, तो जब भी करेंगे तो ऐसा फॉर्मेट बनेगा। डन सर। ठीक है, चलिए ये जो था क्या 2D के लिए हमने बता रहा था, समझा रहे थे, ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्टिंग में ये तो आपने पढ़ रखा होगा, उसके लिए कर रहा था। चलिए, और क्या चीज हम लोग, सेंट्रॉइड का नाम सुने हो, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सर्किल, ट्रायंगल, सर्कल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल, ऑफ
ट्रायंगल भी आप बोल सकते हैं। इसको हम लोग जनरली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से आप डिनोट करते हैं, ये कहीं आप लिख लेंगे, कैपिटल जी से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, इसका डेफिनेशन क्या होता है? देखिए कोई ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, तो एबीसी कोई ट्रायंगल हमने मान लिया, ए बी सी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे होंगे आपके पास, x1 y1 एंड z1, इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2, x3 y3 z3। तो ये सेंट्रोइड जी होता है। ये जी होता क्या है, कोई बताएंगे? ऑनलाइन ये स्टूडेंट है, 13 स्टूडेंट ऑनलाइन में है, बताओ। Center of gravity, sir. यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट ऑफ intersection of the point of intersection of median of a triangle is called centroid of triangle. It is generally denoted by कैपिटल जी। देखो अभी नहीं है, अब मीडियन क्या होता है? सर इसे ए से नीचे तब सिखाएगा सीधे रहेगा तो ऐसा, जैसे तीनों ए बी सी तीनों कॉर्नर। 9th 10th क्लास में भी आजकल ज्योमेट्री में पढ़ना है ये सब। माध्यिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो माध्यिका किसको बोलते हैं? सामने वाले साइड बराबर। Yes. तो उसके पहले तो तुम कुछ और बोल रहे थे। सर पढ़े हैं उसे गए। देखिए क्या होता है, ये जो दिखता है यहाँ और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ, ये कौन सा लाइन खींच रहा हूं मैं? ये कौन सा लाइन में खींच रहा हूँ? ये लाइन जो है ना, वास्तव में सामने वाला जो साइड है उसको क्या करता है, Equal आधा parts आधा को divide डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये देखिए दो साइन का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम डिस्टेंस हुआ होगा, मतलब यानी कि ये डी पॉइंट ऐसा है जो बी और सी का क्या है, बी और सी का क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब कि बीडी और सीडी जो है आपस में क्या है, इक्वल है। उसी तरह से Equal. ये सामने वाला ये और ये सामने को बराबर कर देगा, और इसको क्या करेगा, इसको भी आपस में 3 से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो ये भी यानी कि बी ई इसका नाम दे दिया और ये सी एफ नाम दे दिया हमने, तो ए इज इक्वल टू सी ई, यहाँ पर ए एफ इज इक्वल टू बी ई। तो हम लोग एडी जो क्या होगा, एडी बी एंड सी एफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियन बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे। ठीक है, ये सामने वाले साइड को क्या करता है, इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है। चलो, तो जो पॉइंट जहां पर ये तीनों कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, सॉरी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं।
या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। जो इसी को बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल जी। चलिए अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं। अच्छा, जी की खासियत क्या है, ठीक है। जी जो होता है ऊपर से 2 और नीचे से 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। जी जो है, ये जी पॉइंट्स जो है यानी कि ऊपर से 2 और नीचे से 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9th 10th में पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री का ये बहुत ही अच्छा रूल जो बोले फंडा बोले आप इसको, ठीक है, वैसा है। तो अब हमें जी निकालना है, जी फाइंड आउट करना है। तो डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो डी कैसे निकलेगा ये बताओ मेरे को। सर जिस तीन कर रहे हैं तो बी और डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पर इन दोनों का दिस इज द मिड पॉइंट, तो x2 प्लस x3 होगा ना, x2 प्लस x3 बाई 2। और ये सब कुछ आप 10th में और 11th में भी पढ़ करके आए हुए हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहे हैं। इसमें सिर्फ एक क्या होगा, जेड वाला टर्म एक्स्ट्रा आ गया, ये होगा, बोलिए। तो डी हमको पता चल चुका है और ए हमें मालूम है, और ये जी है जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जी का कोऑर्डिनेट आप देखो 2 इंटू डी का कोऑर्डिनेट, 2 इंटू डी का कोऑर्डिनेट होगा क्या, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 होगा क्या, यस सर। प्लस इधर से अगर आप जाते हैं 1 इंटू क्या होगा, x1 होगा। ये 2 इंटू यहाँ पर तो लिखिए पहले, स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू x1 और डिवाइडेड बाई कितना होगा बताइए। सर फिर से बताइए ना, नहीं समझ में आया। 10th क्लास में पढ़े थे, पहले 10th क्लास पढ़ो, 12th क्लास पढ़ेंगे नहीं, 11th क्लास में, 11th का बात है। बायोलॉजी से आए हैं तो ये अभी अभी हमने बताया पहले, ये चीज तो ये नहीं कि ये चीज नहीं समझ में आया इनको कैसे हुआ। और बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो तुरंत एक्सटेंड नहीं समझ में आता है, वीडियो रिकॉर्ड कर सर देंगे। समझ में आ गया सर, वो नहीं समझ में आया। कौन सा नहीं समझ में आया, ये क्या हुआ कि 2 इंटू, तो यहाँ पर ये पॉइंट को रखेंगे, अभी इस पॉइंट को आप रखेंगे डी को, तो डी को रखेंगे तो 2 इंटू x1 कोऑर्डिनेट से करेगा, 1 इसके x1 कोऑर्डिनेट से करेगा, और 2 प्लस 1 यानी m प्लस n, ठीक है। तो 2 प्लस 1 तो डिवाइड करेंगे ना आप, उसी तरह से y के लिए होगा, बताइए, उसी तरह से y के लिए भी होगा। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आप लिख लो, उसी तरह से y के लिए भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू, बताओ y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 तो पहले से दिया हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये, और प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। उसी तरह से z के लिए भी होगा 2 इंटू z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू z1 और 2 प्लस 1, ये होगा, बताइए, ये पूरा का पूरा। अब यहाँ से आप देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया हमारे पास ये क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर y1 होगा, y1 y2 y3 upon 3 y1, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 by 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब जी। अगर ये हमारे पास 2 के लिए रहता है तो क्या होता है x1 प्लस x2 by 3, यहाँ पर y1 प्लस y2 by 3, z1 प्लस z2 by 3, जो कि हम लोग 9th 10th में भी पढ़े, 10th और 11th में पढ़े होंगे। 11th में, 10th में नहीं था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है 10th में। हाँ सर, एक्स वाई वाला था।
तो इस तरह से हम लोग सेंट्रोइड निकालते हैं इसका। अच्छा चलिए टाइम ऑफ हो गया। आप पढ़ करके आएंगे इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्रेंगल ओके किसको सर, बोलते हैं? ठीक है, मैं पूछूंगा, फिर आपसे पूछूंगा ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रेंगल आपके लिए होमवर्क है। ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं? ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सरकम सेंटर पढ़ के आएंगे, सरकम सेंटर किसको बोलते हैं? सरकम सेंटर ऑफ ट्रेंगल। और इसके बारे में और भी चीजें हम पूछेंगे आपसे। सरकम सेंटर किसको बोलते हैं, अर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, इन सेंटर किसको बोलते हैं, ये सब 3 चीजें आप पढ़ करके आएंगे, 3 5। ठीक है, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप कोई भी 10th क्लास का भी बुक ले लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ज्योमेट्री के बुक में अर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब क्या है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हैं कि क्या है चीजों को, बट कोशिश करें आप, क्योंकि अब पढ़ाई तो आपकी इंग्लिश मीडियम में ही होगी ना। बट आपको वो अगर हिंदी मीडियम में भी याद है तो आप उसको बता सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, जैसे कैसे बोले मीडियम तो माधिका बोले सर माधिका को ऐसे करते हैं, तो आप चीजों को समझ जाए, बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। एक कोई हमें अटेंडेंस जो है सेंड कर देंगे मुझे स्क्रीनशॉट लेकर, कोई एक ही करेंगे हमेशा रख, ठीक है। कोई जो प्रेजेंट रहते हैं, रेगुलर कौन प्रेजेंट रहते हैं हर एक क्लास में, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, तो वो मेरे को देंगे, क्योंकि अभी अटेंडेंस लिंक नहीं मिला है, तो हो जाएगा फिर आपको